गोपालपुर के एक छोटे से गांव में रमेश अपने बीवी और बेटे के साथ रहता है। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं है। परिवार का पेट पालने के लिए रमेश रिक्शा चलाया करता था। रमेश काफी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन रमेश अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बेटा सोहन उसके पैंट की जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है। रमेश फौरन उठकर सोहन पर चिल्लाकर पूछता है, रमेश, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज सुनकर सोहन डर जाता है और कहता है, सोहन पापा, वो मैं। सोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। रमेश, तू चोरी कर रहा था? अपने पापा को चिल्लाता देख सोहन रोने लगता है। रमेश, तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप के पैंट से पैसा निकालना पड़ा? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ कि तुझे किसी अच्छे मकाम पर पहुंचा सकूं, और तू चोरी सीख रहा है। रमेश की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बीवी सोनिया वहां आ पहुंची और कहती है, सोनिया, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? रमेश, पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। सोनिया, क्या हुआ सोहन, और तू रो क्यों रहा है? सोहन कुछ नहीं कहता, बस सिर नीचे किए रोता है। रमेश ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। सोनिया, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलत फहमी हुई है। रमेश, तो पूछ इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता। लड़का इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। सोनिया, क्या कर रहा था बेटा? तो सोहन कुछ ना बोला। रमेश, देखा मुंह नहीं खुल रहा है, इसका रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। सोनिया, ऐसा क्यों किया बेटा, तुझे कुछ चाहिए क्या? रमेश, और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर रमेश वहां से चला जाता है और सोनिया सोहन से कहती है, सोनिया बेटा, क्यों चाहिए थे पैसे? सोहन, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। सोनिया, अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूं ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। सोहन, नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। सोनिया, ऐसा क्या काम है? सोहन, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। यह कहने के बाद सोहन वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर सोहन नहीं रुकता। सोहन घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है, क्या करूं, आखिर कहां से 500 रुपए का इंतजाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है, अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। सोहन अपनी सोच में खोया होता है। तभी उसका दोस्त हरीश उसे आवाज देकर बुलाता है। हरीश, सोहन तू यहाँ क्या कर रहा? सोहन, भाई वैसे परेशान हूँ मैं। हरीश, अरे भाई के होते हुए परेशान क्या बात है, बता। क्या बताए, परेशानी दूर कर देगा। दूर तो नहीं कर पाऊंगा, पर दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। सोहन, मुझे आज शाम से पहले 500 रुपए चाहिए और मुझे 500 रुपए कमाने हैं। अच्छा देख, एक तरीका तो है, पर तू कर नहीं पाएगा। सोहन, बता बता, मैं कर लूंगा, मेहनत का काम है भाई। सोहन, जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूंगा। हरीश, अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। रमेश और सोनिया शाम को घर के कुछ सामान लेने जाते हैं और वे रास्ते में सोहन के ही बारे में बात करते हैं। रमेश, क्या लगता है सोहन पैसे क्यों ले रहा था? सोनिया, पता नहीं जी। रमेश, तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? सोनिया, हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं, वो बोला कि कुछ काम करना है।
रमेश, तुमने कुछ पूछा नहीं क्या काम? सोनिया, पूछा पर उसने बताया नहीं। वो बोला अभी बता नहीं सकता। रमेश, ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? सोनिया, नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो। रमेश, हाँ भरोसा मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। सोनिया, नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रमेश, भावुक, सही कहती हो। मैं भी बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। सोनिया, ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि रमेश अचानक रुक जाता है। उसे देख सोनिया भी रुक जाती है और पूछती है, सोनिया, करे क्या हुआ, क्यों रुक गए? रमेश, वो देखो। सोनिया देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि सोहन फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चढ़ा रहा होता है। ये देखकर रमेश रोने लगता है और वह वहां से चले जाता है। सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है। सोनिया, रुकिए जी। रमेश, भावुक, इससे अच्छा कि मैं उसे पैसे निकालने देता। सोनिया, जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना। रमेश, भावुक, क्या बात करेंगे? ये पूछेगी कि वह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। सोनिया, ऐसा नहीं है जी। सोनिया रमेश को समझाने की कोशिश करती है, वो एक नहीं सुनता, वह घर चले जाता है। रात का वक्त है। रमेश और सोनिया सोहन का इंतजार कर रहे होते हैं। रमेश, ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? सोनिया, आता ही होगा, अभी परेशान न हो। रमेश, अरे कैसे परेशान न हो। वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी सोहन वहां आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे माँ और पापा। सोहन की आवाज सुनकर रमेश और सोनिया चौंक जाते हैं। सोहन के हाथ में एक केक होता है और वह कहता है, सोहन, याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है? तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है। और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। ये सुनकर रमेश सोहन को गले से लगा लेता है। रमेश, तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया, मुझे माफ कर दे बेटा। सोहन, अरे पापा ऐसा कुछ मत कहिए, चलिए केक काटते हैं। और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करते हैं।